की हमने चर्चा की थी। कल हमने एक 68 साल की महिला की इच्छाओं के बारे में जाना और आज जानेंगे हम राजवीर जी हैं जिनके उम्र 40 साल के लगभग है और इनके 40 साल में इनकी इच्छाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी प्रेजेंट में ये एक 5 स्टार होटल है पूना में, वहाँ पर कार्यरत हैं। इन्होंने बिज़नेस भी किया, इन्होंने पढ़ाई की, होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली और उसके बाद इनका सफ़र कैसा रहा अपनी इच्छाओं को लेकर के। इनके भूतकाल के बारे में पूछेंगे, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में। तीनों कालों को लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक 40 साल का युवा या जिसको कहेंगे 40 साल का अनुभव क्या होता है जीवन का। तो राजवीर जी नमस्कार। नमस्कार। तो राजवीर जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जो हमारे पास आए हैं इस समय, आपकी क्या इच्छा चल रही है दिमाग में, प्रेजेंट में, अभी की पूछते हैं। अभी क्या इच्छा चल रही है दिमाग में? अभी तो जैसे कि महाराज जी मैं आपके थोड़ा पास जोर आया से। हूँ, हाँ। तो इसलिए आया हूँ कि आपका क्या कैसा चल रहा है आपका, अच्छा। और क्या आप मेरे से बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, कैसे आप इच्छाओं के बारे में पूछना थोड़ा चाह जोर रहे हो। से। तो राजवीर जी, हम आपके बचपन पर चलते हैं। जी। तो क्या बचपन में कोई आपकी ऐसी इच्छा थी कि जो आपने सोचा, दिमाग में इच्छा आई और वो शाम तक पूरी हो गई? ऐसी कोई इच्छा आपको याद आती है? नहीं, ऐसी कोई इच्छा याद नहीं है। अच्छा। आप ये बताइए कि आप किस पर भरोसा करते हैं? हमारी इच्छाओं को कौन पूर्ण करता है? कोई भगवान करता है या हम खुद करते हैं या कोई हमारी परंपरा करती है या कोई समाज करता है? देखो, मोस्टली तो सबके पेरेंट्स बच्चों के बचपन के टाइम में तो उनके पेरेंट्स ही पूरा करते हैं। बाकी तो सब कुछ ऐसा है कि जैसा कुछ कहते हैं आप लक मान लो या किस्मत मान लो, वो तो डिपेंड करती है 5%, लेकिन पेरेंट्स ही 95% इच्छा पूरी करते हैं बच्चों की मोस्टली। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपकी इच्छा, जब बचपन की अगर मैं बात करूं, तो बचपन में जो इच्छा थी बड़ा हो के मैं ऐसा बनूं या मेरे साथ ऐसा हो, क्या वही सब हुआ जो आपके अंदर इच्छा थी या परिस्थितियों ने कुछ बदला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार समय में बदलाव आया। अभी अच्छा। हमने सोचा कुछ था, हुआ कुछ था, तो घर की जो परिस्थिति के अनुसार हमें जो अच्छा लगा हमने उस टाइम किया, और उसमें हम कामयाब रहे। कामयाब रहे, मतलब जी। इच्छा पूरी हुई। हाँ, वो हमने इच्छा अपनी डाइवर्ट वहाँ पे कर ली जहाँ पे हमें परिस्थिति के अनुसार जो चीज़ हमें सही लगी हमने वहाँ पे डाइवर्ट कर लिया। कहने का मतलब है जो रियल अंदर से इच्छा होती है उसको आदमी परिस्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग बदल लेते ढाल लेता हैं, है। ढलना चाहिए, और वो ढलना चाहिए भी, ज़रूरी है। नहीं मतलब तो हम कुछ चाहेंगे और वो हमें नहीं मिल रहा है और दूसरी जगह हम नहीं जाएंगे तो अपना जीवन बेकार करेंगे और समय को ख़राब करेंगे। जी जी। तो आप ये मानते हैं कि जो बचपन का समय होता है वो डिपेंड होता है पेरेंट्स के ऊपर जी। टोटली। तो इसका मतलब ये हो गया कि पेरेंट्स जिस तरीके से गाइड करते हैं बच्चे को, बच्चा 90 तकरीबन 90% तो बच्चा वही चलेगा। उसी प्रकार से बनता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जो ये पेरेंट्स, कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है और बच्चा कुछ और बनना चाहता है। तो पेरेंट्स को उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट है उसको उसी लाइन में ले जाना चाहिए। अगर वो डॉक्टर बनाएंगे और वो बनना चाहता है इंजीनियर, तो वो डॉक्टर भी नहीं बनेगा और इंजीनियर भी नहीं बनेगा, तो उसका पूरा ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपने बचपन जिया है, आपके हिसाब से बचपन को और पेरेंट्स को, मतलब एक बच्चे को और माता पिता को, क्योंकि आप आज माता पिता भी बन चुके हैं, तो क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो शायद आपको नहीं मिली और आप अपने बच्चों को क्या देना चाहेंगे? देखो, कोशिश तो हम अपनी पूरी कर रहे हैं, जो हमें नहीं मिला वैसे तो हमें भी सब कुछ मिला उस टाइम के अनुसार। जी। आज थोड़ा मॉडर्न ज़माना चल गया है, तो आधुनिक ज़माने में चल रहे हैं, तो फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोग लगे हुए हैं होड़ में, ये फैसिलिटी दे दूँ वो फैसिलिटी, लेकिन जिस टाइम हमें भी मिली थी उस टाइम हमारे लिए भी काफ़ी थी। आज जो हम दे रहे हैं वो हम ये देना चाहते हैं कि बच्चों को कोई चीज़ की कमी ना रहे, उनके जो भी उन्हें अपनी कामयाबी के लिए चाहिए
पढ़ाई से लेके, स्कूल से लेके, उनकी बुक से लेके, उनके कपड़ों से, जूते से, जो भी वो करना चाहते हो उन्हें मिलना चाहिए। वो हम किसी भी हद तक जाके अपना करने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। आप क्या समझते हैं कि ताकतवर कौन होता है हमारे शरीर के अंदर या हमारे विचारों के अंदर? इच्छा ताकतवर है और जो हर समय हमारे साथ रहती है, आत्मा ताकतवर है जो हमारे साथ रहती है, कुछ लोगों का भरोसा है, मन ताकतवर है या परिस्थिति ताकतवर है? देखो, इसमें तो मैं आपको बताऊंगा, कई बार तो परिस्थिति भी ताकतवर हो जाती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अपनी इच्छा, जो इच्छा शक्ति है इंसान की, वो अगर कुछ करना चाहे तो वो आज नहीं तो कल समय लगेगा, लेकिन वो पूरा कर सकता है उसमें। मतलब इच्छा तो को मन, पूरा। इच्छा है ताकतवर, परिस्थितियों से भी ऊपर जो जा सकती है। आप पढ़े लिखे हैं, आप उस ऑर्थोडॉक्स टाइप के नहीं हैं कि जैसे कोई कहता है जी हम तो भगवान ने पैदा करे हैं, हमें तो फलाना चला रहा है और हमें तो ऐसा हो रहा है। मैंने एक किताब लिखी है और उसमें मैंने जीवन की जो मूल चीज़ लिखी है वो इच्छा लिखी है। और इच्छा कैसे लिखी है? आप विज्ञान भी आपने पढ़ा है। विज्ञान ये कहता है कि हमारा जो जन्म है वो करोड़ों शुक्राणुओं की एक दौड़ होती है। जब हमारे पास शरीर भी नहीं होता, कोई भी मतलब ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, ना कोई स्पोर्ट करने वाला होता, और सब हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है हमारे अंदर। करोड़ों एक ही टारगेट पे भागते हैं और एक ही टाइम पे उन्हें पहुंचना होता है, अदरवाइज उनकी मौत हो जाएगी अगर नहीं पहुंच पाए लक्ष्य तक। तो इच्छा जिसकी प्रबल थी, आप यहाँ बैठे हैं और आप एक शुक्राणु हैं, मैं बैठा हूँ, मैं भी एक शुक्राणु हूँ, जबकि करोड़ों शुक्राणु उस दौड़ में चले, हम ही क्यों जीत पाए? तो क्या मैं जो कहता हूँ उस बात पे आप कितना सहमत हैं कि हमारी इच्छा प्रबल थी, इच्छा की प्रबलता की वजह से हम अपने गोल तक पहुंच पाए और आज हमें मानव शरीर मिला है? आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखो महाराज जी, इच्छा अगर नहीं होगी तो आदमी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अगर इच्छा होगी, मन में दृढ़ संकल्प होगा, तो वो जरूर मंजिल पे पहुंचेगा, मेरा ये मानना है। तो कहने का मतलब है कि इच्छा हमारे मूल में है बिल्कुल, और हर जीव के मूल में है। इच्छा सबकी होती है। इच्छा सबकी होती इच्छा है। हर प्राणी की होती है, हर जीव की होती है, हर मनुष्य की होती है। हमने भगवान के बारे में भी बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि भगवान कहीं होता है नहीं होता है, तो उसमें हमें ये पाया गया कि प्रमाण नहीं है कोई कि भगवान फला जगह बैठता है। जैसे हम किसी कागज़ बनवाने जाते हैं सरकारी दफ्तर पे, तो हमें एक पता है कि दफ्तर वहाँ है और वहाँ हम अपना काम करा के आ सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि भगवान फला जगह बैठता है और फला जगह हम जाते हैं। हमने जो शोध किया है उसमें ये है कि जो भी, जब भी, जैसे विज्ञान कहता है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी जब एक्सपेंड किया उसने, जब ये चीज़ें बनाई सारी, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती, आकाश, ये सब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई इच्छा ऐसी उत्पन्न हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। मैं ये मानता हूं कि भगवान नाम हो सकता है, कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ गॉड, कुछ अल्लाह, सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन उसको मैं ये मानता हूँ, मैं ये नाम देता हूँ कि वो इच्छा शक्ति है। और अगर हम उस इच्छा को जो आज हमारे अंदर है और वो हमारे जन्म के टाइम की इच्छा जो ताकत थी उसको और उस ब्रह्मांड वाली इच्छा को अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, या कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ अधूरापन है? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि देखो, अब भगवान तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अंदर से आदमी हर मानता है, हर आदमी मानता है। मोस्टली 1-2% नहीं मानते होंगे, लेकिन मोस्टली 99% लोग भगवान को मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आदमी किसी मुसीबत में रहता है, किसी विचार में निकलता है, कैसे भी निकलता है वो, या अपने लक्ष्य में पहुँचता है, या कुछ सोचता है वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ कि इसमें भगवान का भी स्वरूप है, कहीं ना कुछ है जरूर। पहली बार आपको भगवान होता है या कोई ऊर्जा होती है या कोई शक्ति होती है, किसने बताया था कि भगवान होता है?
देखो हमने तो जब से जन्म लिया है, जब से ये चीज़ देखी है, तो